हेलो दोस्तों, मैं आज आपको सुनाऊंगा कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक दुखियारी बुढ़िया रहती थी। उसकी दो बेटियां थी। वह बेचारी बुढ़िया घर घर काम करके अपनी बेटियों का पालन पोषण और देखभाल करती थी। कुछ सालों में उसकी बेटियां बड़ी हो गई। एक दिन छोटी बेटी ने कहा, दीदी, माँ अब बूढ़ी होने लगी है। वह हमारा बहुत मुश्किल से ख्याल रख पाती है। अब हम बड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें माँ का ख्याल रखना चाहिए। मैं तो बस यही सोचती रहती हूँ कि काश मैं कुछ कर पाती और माँ की मदद हो जाती। फिर छोटी बहन ने आगे कहा, मगर दीदी, अब तुम एक काम करना। माँ जैसे ही बाहर काम पर जाया करेंगी, मैं एक गुलाब का पेड़ बन जाया करूँगी और तुम मुझसे गुलाब चुन चुन कर बाजार में बेच देना। यह सुनकर बड़ी बहन ने हैरानी से कहा, अरे तू कैसे गुलाब का पेड़ बन जाएगी? छोटी बहन मुस्कुराते हुए बोली, यह सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले तुम जल्दी से घर को झाड़ पोंछ कर दो, फिर नहाकर कुएं से 2 घड़े पानी भर लाना। लेकिन हाँ, ध्यान रखना तुम्हारा कोई भी अंग उस पानी को छूना नहीं चाहिए। छोटी बहन की बातों को बड़ी बहन ने बड़े ध्यान से सुना और वैसा ही किया जैसा छोटी बहन ने कहा था। सबसे पहले बड़ी बहन ने बहुत अच्छे से घर को झाड़ पोंछ कर साफ किया। फिर नहा धोकर वह घड़ा लेकर पानी भरने चली गई। उन लड़कियों के घर के बाहर एक बहुत ही विशाल वृक्ष था। छोटी बहन ने कहा, दीदी, मैं इस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करूंगी। तब तुम एक घड़ा पानी मेरे ऊपर डाल देना। जैसे ही मैं ध्यान में डूब जाऊंगी, मैं इस वृक्ष में समा जाऊंगी और खुद इसी में बदल जाऊंगी। तब इस पेड़ पर गुलाब खिलना शुरू हो जाएंगे। तुम उन गुलाबों को तोड़ लेना, लेकिन ध्यान रखना, पेड़ की टहनी या पत्तियों को हाथ मत लगाना। जब तुम सारे गुलाब तोड़ चुकी हो, तब दूसरे घड़े का पानी मेरे ऊपर डाल देना। उस पानी से मैं फिर से लड़की बन जाऊंगी। इतना कहकर छोटी बहन पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और ध्यान करने लगी। बड़ी बहन ने जैसे कहा गया था वैसे ही उसके ऊपर पानी का घड़ा उड़ेल दिया। जैसे ही पानी गिरा, छोटी बहन अचानक उस वृक्ष में बदल गई और उस पर बहुत सारे गुलाब खिल उठे। बड़ी बहन ने धीरे धीरे बहुत सावधानी से गुलाब तोड़े। जब टोकरा गुलाबों से भर गया, तब उसने दूसरे घड़े का पानी बहन के ऊपर डाला। उस छोटी बहन फिर से लड़की बन गई। दोनों बहनों ने गुलाबों से चारों टोकरियां भर ली और उन्हें घर ले जाकर मालाएं बनानी शुरू कर दी। मालाएं गूंथते हुए बड़ी बहन ने पूछा, हम यह मालाएं तो बना रही हैं, लेकिन इन्हें बेचेंगे कहाँ? छोटी बहन बहुत ही होशियार थी। उसने तुरंत कहा, दीदी, तुम चिंता क्यों करती हो? हम इन्हें राजमहल के बाहर ले जाकर बेचेंगे। वहाँ से कोई ना कोई जरूर गुजरेगा और इन्हें खरीद लेगा। इतना कहकर दोनों बहनें राजमहल की ओर चल पड़ी। राजमहल के बाहर पहुंचकर उन्होंने मालाएं बेचनी शुरू की। उनकी पुकार और फूलों की खुशबू राजकुमारी के कमरे तक पहुंच गई। सुगंध से उसका मन बहुत विचलित हो उठा। इतनी मनमोहक और सुगंधित फूलों की मालाएं उसने पहले कभी नहीं देखी थी। राजकुमारी ने तुरंत अपनी एक दासी को भेजकर सारी मालाएं खरीद ली। दोनों बहनें खुशी खुशी अपने घर लौटी और पैसों को एक सुरक्षित जगह छुपा दिया। तब छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, दीदी, मालाएं बनाने और पैसों की बात माँ को मत बताना। कुछ दिनों तक यही क्रम चलता रहा। बहनें गुलाब तोड़ती, मालाएं गूंथती और राजमहल के बाहर जाकर बेचती। धीरे धीरे उनके पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए। अब बड़ी बहन ने कहा, जब हमारे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं, तो क्यों ना हम इन पैसों के बारे में माँ को बता दें। लेकिन छोटी बहन ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, अगर माँ को पता चल गया और उन्होंने हमारा फूल तोड़ना बंद करवा दिया तो हम क्या करेंगे? फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इस तरह दोनों ने आपसी सहमति से फैसला लिया कि पैसों और मालाओं की बात माँ को नहीं बताई जाएगी। एक दिन राजकुमार ने महल में वे गुलाब की मालाएं देखी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने इससे पहले कभी इतने सुगंधित गुलाब नहीं देखे थे। उसके मन में उत्सुकता जागी और वह जानने के लिए आतुर हो उठा कि यह मालाएं महल में आ कहां से रही हैं और इन्हें कौन बना रहा है। राजकुमार आने जाने वाले नौकरों पर नजर रखने लगा ताकि उसे इसका पता चल सके। आखिरकार एक दिन उसने दोनों बहनों को महल के बाहर मालाएं बेचते हुए देख लिया।
वह चुपचाप उनका पीछा करने लगा और दोनों बहनों के घर तक पहुंच गया। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो वहां कहीं भी गुलाब का वृक्ष दिखाई नहीं दिया। लेकिन वहां गुलाब के वृक्ष की जगह राजकुमार को एक बहुत ही घना और विशाल वृक्ष दिखाई दिया। वह चुपचाप जाकर उसी वृक्ष के पीछे छिप गया। उस दिन भी दोनों बहनों ने फूल तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। पहले बड़ी बहन ने पेड़ के नीचे अच्छी तरह झाड़ू लगाया और छोटी बहन वहां ध्यान लगाने बैठ गई। बैठते ही वह तुरंत पेड़ में बदल गई और बड़ी बहन ने सावधानी से एक एक करके सारे गुलाब तोड़ लिए। यह सब कुछ राजकुमार ने अपनी आंखों से देखा। सब देख लेने के बाद वह चुपचाप राजमहल लौट आया। अपने कक्ष में जाकर वह बिस्तर पर लेट गया और गहरी सोच में डूब गया। उसे इस तरह उदास और सुस्त देखकर राजा, रानी और मंत्री भी उसके हाल जानने उसके कक्ष में आए। लेकिन राजकुमार ने उन्हें कुछ नहीं बताया। सबके जाने के बाद मंत्री का पुत्र, जो राजकुमार का गहरा मित्र था, उसके पास आया। राजकुमार उससे कुछ छिपा ना सका और उसने पूरी घटना का वर्णन कर दिया। यह बात सुनते ही मंत्री का बेटा तुरंत राजा के पास पहुंचा और सारी घटना बता दी। यह सुनकर राजा ने तुरंत बुढ़िया को बुलवाया। बुलावा पाकर बुढ़िया बहुत डर गई, क्योंकि उसे गुलाब की मालाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो कांपती हुई राजमहल पहुंची और हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ी हो गई। राजा ने कहा, हमारे राजकुमार को तुम्हारी छोटी बेटी बहुत पसंद आ गई है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसका विवाह हमारे राजकुमार के साथ हो जाए। यह सुनकर बुढ़िया और भी डर गई और कांपने लगी। लेकिन राजा को इनकार करने की उसकी हिम्मत ना हुई। राजा ने बुढ़िया का सम्मान करते हुए एक सोने की थाली में नारियल और पान का पत्ता देकर रिश्ता पक्का कर दिया। इस तरह छोटी बेटी का विवाह राजकुमार से तय हो गया। जब बुढ़िया अपने घर लौटी तो उसके हाथ में एक मोटी सी छड़ी थी। उसने दोनों बेटियों को पीटना शुरू कर दिया और गुस्से में पूछने लगी, मेरे जाने के बाद तुम कहाँ जाती हो जो राजा ने तुम्हें देख लिया है? दोनों लड़कियां बहुत डर गई और पिटाई के मारे सारी कहानी माँ को बता दी। उन्होंने अपनी जमा पूंजी भी दिखा दी। दोनों बहनों ने सोचा कि इतना सारा धन देखकर उनकी माँ बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन बुढ़िया को जरा भी प्रसन्नता नहीं हुई। उसे अपनी बेटियों की कहानी पर विश्वास नहीं आ रहा था। तब छोटी बेटी ने वहीं उसके सामने पेड़ बनकर दिखाया। यह देखकर ही बुढ़िया को यकीन आया। अगले दिन शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मंडप सजा, पंडित आए और सब लोगों की मौजूदगी में राजकुमार और वृक्ष वाली कन्या का विवाह हो गया। शादी के बाद 2 दिन तक राजकुमार और वृक्ष कन्या ने आपस में कोई बात नहीं की। कन्या सोचती थी कि पहले राजकुमार बात की शुरुआत करेगा, जबकि राजकुमार सोचता था कि कन्या ही पहले शुरुआत करेगी। जब तीसरी रात आई तो कन्या से यह चुप्पी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने राजकुमार से पूछ ही लिया, अगर तुम्हें मुझसे बात ही नहीं करनी थी तो फिर तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? राजकुमार तो यही चाहता था कि पहले उसकी पत्नी ही बात की शुरुआत करे। जब कन्या ने प्रश्न पूछा तो राजकुमार ने उत्तर दिया, अगर तुम मेरे कहे अनुसार काम करोगी तभी मैं तुमसे बात करूंगा। कन्या हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अरे तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी? कहो तुम मुझसे क्या करना चाहते हो? राजकुमार ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से वृक्ष बन जाओ और मैं तुमसे गुलाब तोड़कर उन फूलों की एक चादर बनाऊं। मैं उसी चादर पर सोना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उन गुलाबों की सुगंध बहुत प्रिय लगती है। कन्या ने उसकी बात मान ली और बोली, ठीक है, मैं वृक्ष बन जाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले 2 घड़े पानी लाने होंगे। राजकुमार तुरंत 2 घड़े पानी ले आया और उन्हें अपने कक्ष में रख दिया। फिर उसने सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। कन्या ने धीरे से समझाया, मेरे ऊपर एक घड़े का पानी डालते ही मैं वृक्ष बन जाऊंगी। तुम जितने चाहो गुलाब तोड़ लेना, लेकिन ध्यान रखना किसी भी टहनी को नुकसान मत पहुंचाना। इतना कहकर लड़की ध्यान में बैठ गई। राजकुमार ने उसके ऊपर एक घड़ा पानी डाला। देखते ही देखते वह लड़की एक विशाल गुलाब के वृक्ष में बदल गई। पूरे कमरे में गुलाबों की महक फैल गई और हर ओर लाल लाल फूल खिल उठे। राजकुमार ने धीरे धीरे सारे गुलाब तोड़ लिए। फिर उसने वृक्ष पर दूसरा घड़ा पानी डाला। पानी पड़ते ही वृक्ष फिर से लड़की में बदल गया। राजकुमार ने सारे गुलाबों को कमरे में बिछाकर एक फूलों की चादर बनाई और उसी पर लेट गया। कुछ दिनों तक यही क्रम चलता रहा।
रात को लड़की पेड़ बन जाती और सुबह राजकुमार मुरझाए फूलों को खिड़की से बाहर फेंक देता। धीरे धीरे खिड़की के बाहर उन मुरझाए गुलाबों का एक छोटा सा पहाड़ सा बन गया। एक दिन राजकुमारी ने खिड़की से बाहर झांकते हुए वह गुलाबों का ढेर देखा। उसने अपनी माँ से शिकायत भरे स्वर में कहा, माँ देखो ना, भैया और भाभी रोज इतने सारे फूलों पर सोते हैं और सुबह होते ही उन्हें खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे एक भी फूल नहीं दिया। यह सुनकर उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, तू चिंता मत कर बेटी, मैं तुझे फूल लाकर दूंगी। लेकिन राजकुमारी को शक हो गया था। उसने एक दिन चुपके से जाकर राजकुमार के कक्ष के बाहर अपनी भाभी को वृक्ष में बदलते हुए देख लिया। कुछ समय बाद जब राजकुमार नगर से बाहर किसी काम से गया हुआ था, तब राजकुमारी ने अपनी सहेलियों को बुलवाया। वह उत्साहित होकर उनसे बोली, मेरी भाभी एक विशाल पेड़ बन जाती है जिस पर बहुत ही सुगंधित गुलाब खिलते हैं। आज हम उन्हें बाहर ले चलेंगे और जैसे ही वह वृक्ष में बदलेंगी, हम सब मिलकर गुलाब तोड़ेंगे और उनकी सुगंध का आनंद लेंगे। राजकुमारी ने अपनी माँ से भाभी को बाहर ले जाने की आज्ञा ली। रानी ने अनुमति तो दे दी, लेकिन साथ ही कहा, मेरी आज्ञा के साथ साथ तुम्हें अपने भैया की भी अनुमति लेनी होगी। इतने में वहाँ राजकुमार भी आ गया। राजकुमारी ने जब उससे आज्ञा मांगी तो राजकुमार ने भी अनुमति दे दी। राजकुमारी बहुत खुशी खुशी अपनी सहेलियों और भाभी के साथ बाग में गई। वहाँ उन्होंने एक विशाल वृक्ष के नीचे झूले लगाए और झूला झूलने लगी। शाम तक वे सब इसी तरह नाचती गाती और झूला झूलती रही। अचानक राजकुमारी ने अपना खेल रोक दिया और अपनी भाभी के पास आकर आग्रह करने लगी, भाभी मैंने सुना है कि आप फूलों वाला पेड़ बन जाती हैं। देखिए ना, मेरी किसी सहेली के पास फूल नहीं है। आप कृपया वृक्ष बन जाइए ताकि हम आपसे कुछ फूल तोड़कर अपने बालों में सजा सकें। राजकुमारी के बार बार निवेदन करने के बाद उसकी भाभी मान गई। उन्होंने राजकुमारी से 2 घड़े पानी मंगवाए। फिर उन्होंने समझाया कि पानी कैसे डालना है और ध्यान करने के लिए बैठ गई। लेकिन राजकुमारी और उसकी सहेलियों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पानी ठीक से नहीं डाला, इसी कारण वह अधूरे रूप में ही पेड़ बन सकी। तभी अचानक से बारिश भी शुरू हो गई। राजकुमारी और उनकी सहेलियां हंसी मजाक करते हुए फूलों के साथ साथ पत्ते भी तोड़ने लगी। घर लौटने की जल्दी में उन्होंने उस पर खड़े पानी को भी उल्टा सीधा डाल दिया और फिर अपने घर भाग गई। राजकुमार की पत्नी फिर से इंसान तो बन गई, लेकिन उसका रूप पहले जैसा नहीं रहा। उसके शरीर पर गहरे घाव हो गए थे और उसके हाथ पांव भी सही सलामत नहीं थे। बारिश के पानी में बेहोशी की हालत में गिर पड़ी और बहने लगी। उसके बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। बहते बहते अचानक उसका शरीर एक बड़े पत्थर से टकराया और वहीं अटक गया। परंतु राजमहल वहाँ से बहुत दूर था। अगली सुबह कुछ व्यापारी बैलगाड़ी पर सवार होकर उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उन्हें पास से एक औरत के कराने की आवाज सुनाई दी। पहले व्यापारी ने दूसरे व्यापारी से कहा, देखो तो जरा भैया, किसी औरत के रोने की आवाज लग रही है। दूसरे व्यापारी ने उत्तर दिया, अरे नहीं भैया, यह तो हवा की आवाज होगी। इस मौसम में पता नहीं किस शैतान का साया होगा। इधर जब तक राजकुमार की पत्नी घर नहीं लौटी थी, वह बेचैनी से तड़पने लगा। उसे गहरी चिंता हुई और वह तुरंत उसे खोजने निकल पड़ा। राजकुमार जानता था कि उसकी पत्नी राजकुमारी के साथ बाग में गई थी, इसलिए सबसे पहले वह वहीं पहुंचा। बाग में उसने देखा वही गुलाब का पेड़ जिसमें उसकी पत्नी बदल जाती थी। उसकी पत्तियां और टहनियां जमीन पर बिखरी पड़ी थी। यह दृश्य देखते ही उसका दिल डूब गया। वह सब समझ गया और पागलों की तरह आसपास के गांवों में अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। बहुत खोजने के बाद एक गांव के पास नाले के किनारे उसे अपनी पत्नी दर्द से कराती हुई मिली। राजकुमार की पत्नी ने अपने पति को अपने साथ घटित सारी घटनाएं बताई और यह भी बताया कि उसका शरीर पहले जैसा कैसे हो सकता है। राजकुमार ने अपनी पत्नी को गोद में उठाया और उसी बाग में वापस ले आया जहां वह वृक्ष बनी थी। वहाँ पत्नी ने ध्यान लगाकर बैठ गई और राजकुमार ने उसके ऊपर एक घड़ा पानी डाला। देखते ही देखते वह फिर से गुलाब के वृक्ष में बदल गई। राजकुमार ने बड़ी सावधानी से सारी टूटी पत्तियां और डालियां समेटी और उन्हें धीरे धीरे वृक्ष पर लगाए।
फिर उसने दूसरा घड़ा पानी भी वृक्ष पर डाल दिया। पानी पड़ते ही वृक्ष दोबारा से एक सुंदर कन्या में बदल गया। लड़की उठते ही अपने पति के चरणों को छूकर प्रणाम करने लगी और दोनों साथ साथ राजमहल लौट आए। राजमहल में उन्हें देखकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमार ने पूरी कहानी राजा को सुनाई। यह सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हुआ और राजकुमारी को दंड स्वरूप कारागार में डाल दिया। राजा के इस न्याय पर पूरे साम्राज्य को गर्व हुआ और इसी के साथ इस कहानी की है यह हैप्पी एंडिंग होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।